अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम जल्दी जल्दी क्रिप्टो मार्केट की जेनेरिक एज अ होल डिस्कशन करेंगे। हम कुछ मार्केट अपडेट्स देखेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे और मार्केट किस तरफ को मूव करना चाहती है। इसी के साथ साथ जो हमारे पास ये प्रीवियस 2 डेज में जो हमारे पास एक छोटी सी करेक्शन हुई, छोटा सा एक हेल्दी डिप भी हमारे पास हुआ, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसके हमारे लोअर टारगेट्स क्या हैं और कहां से पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एक रिवर्सल लेगी। इसी के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी में पोल्का कॉइन है, जो कि काफी दिनों से जो है ना वो एक साइडवेज और चॉपी मूवमेंट दे रहा है, लेकिन मैंने आपको इसके बारे में गाइड किया हुआ था। इसके बारे में भी कुछ डिस्कशन करेंगे कि ये अब कब जो है वो हमें कुछ पोटेंशियल शो करेगा। तो वीडियो में मेन टॉपिक पे जाने से पहले सबसे पहले जो आज पाकिस्तान का और ऑस्ट्रेलिया का जो सेमीफाइनल था उसके बारे में भी कुछ बात करते हैं। खैर हम हार गए, लेकिन स्टिल जो हमारी टीम ने इनपुट और एफर्ट और जितना उन्होंने पोटेंशियल दिया उन्होंने हमारे दिल जीते हैं। ठीक है, उन्होंने अपना मैक्सिमम दिया, बहुत अच्छा प्ले किया। तो इसलिए जो है ना वो उनको अप्रिशिएट करो, ना कि जो है ना वो इस टाइम पे उन पे मेम्स बनाना, क्योंकि उन्होंने मतलब 5 आउट ऑफ 6, ठीक है, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। एटलीस्ट मैं सेटिस्फाइड और 90% जो क्रिकेट को थोड़ा बहुत भी समझते हैं वो इस टाइम पे सेटिस्फाइड है। खैर हम वापस क्रिप्टो की मार्केट पे आते हैं। क्रिप्टो की मार्केट अगर हम सबसे पहले बीटीसी से स्टार्ट करें तो बीटीसी हमारे पास जो आप लोगों को पता है कि हमारे पास जब भी कोई हाई टारगेट हिट होता है ना, तो हाई टारगेट के बाद हमारे पास एक्सपेक्टेशन यही होती है कि मार्केट करेक्शन की तरफ आएगी। हाई टारगेट हिट होने के बाद लाजमी अगर करेक्शन हमारे पास ना हो तो मार्केट एक नॉर्मल मूव लेती है, और उसके बाद जब करेक्शन होती है तो वो हमें डंप्स और जो है ना वो बिगर डाउन साइड पे हमें लेके जाती है। तो ये जो हमारे पास डिप हुआ ये कंप्लीटली हेल्दी डिप था। इसमें कोई ऐसा जो है ना वो हमारे पास ना लिक्विडेशन का हमें डर था, ना कोई और इश्यू था। तो मार्केट बिल्कुल परफेक्टली इस टाइम पे जो है ना वो मूव की। अब अगर आप जो है वो बीटीसी का चार्ट उठाकर देखो तो आप देखोगे कि 4 वाली चार्ट पे मार्केट इस टाइम पे बिल्कुल परफेक्टली एमएस की सपोर्ट ले रही है, और एमएस इस टाइम पे कुछ मेस क्रिएट करना चाह रही है, जो कि हमें आज से जो है ना वो हमें हमेशा से नजर आया कि जब भी मार्केट को एक हाई टारगेट हिट करती है तो उसके बाद एमएस की सपोर्ट लेती है, एमएस थोड़ा बहुत मेस क्रिएट करती है, और इस मेस से मार्केट में मोमेंटम जनरेट होता है, और उस मोमेंटम के बाद मार्केट एक्सप्लोड करती है। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि एटलीस्ट मंडे तक हम जो है ना वो कुछ ये साइडवेज चॉपी मूवमेंट ही दिखाएंगे, लेकिन स्टिल ट्रेंड हमारा अपवर्ड है। अपवर्ड ट्रेंड हमारा जो वो दिसंबर के एंड तक मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि हमारा ब्रेक होगा, लेकिन स्टिल हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज है रिगार्डिंग बीटीसी कि अगर बीटीसी 63 से 66 के बीच में कंसोलिडेट होता है तो ये जो प्राइस रेंज है ये ऑल्ट सीजन को बहुत ज्यादा हाइप देगी और ऑल्ट कॉइन्स हमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स दे सकते हैं। लेकिन अगर बीटीसी हमारे पास 63 के से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो फिर हमारे पास ये एक्सपेक्टेशन है कि हमारी जो लोअर टारगेट्स है जैसे कि 59 के और 55 के ये प्राइस टैग्स एक्सपोज हो सकती हैं। लेकिन अगर प्राइस जो वो 63 टू 66 के बीच में कंसोलिडेट करती है और अपवर्ड साइड में ब्रेकआउट करने की कोशिश करती है तो इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में हमारे पास जो ऑल्ट कॉइन्स हैं जैसे कि एथेरियम हो गया, कार्डानो हो गया, हमारे पास एथेरियम हो गया या एथेरियम या ईटीसी भी हो गया, ये कॉइन्स आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट देंगे। अब अगर हम बात करें कुछ ऑल्ट कॉइन्स की तो ऑल्ट कॉइन्स में जो इस टाइम पे मेरे पास फर्स्ट प्रायोरिटी में कॉइन है वो हमारे पास है कार्डानो, और सेकंड पे है हमारे पास एथेरियम। एथेरियम तो आपको पता है कि एथेरियम अगर बीटीसी अपवर्ड साइड पे ट्रैवल करेगा तो एथेरियम ने तो ऑटोमेटिकली करना ही करना है, ठीक है। तो एथेरियम आपकी वैसे ही स्पॉट लिस्ट में एथेरियम लाजमी होना चाहिए, चाहे आपने जिस मर्जी बाइंग प्राइस से बाई किया हो, लेकिन एथेरियम आपकी हमेशा स्पॉट की होल्डिंग में होना चाहिए, ठीक है। अगर हम एथेरियम से हट के बात करें तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रायोरिटी में कॉइन है वो इस टाइम पे कार्डानो है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 2.6 टू 2.5 वाली रेंज को इसको टच करने हमारे पास जो है ना वो ये आने वाले वीक के स्टार्ट में या शायद इसी वीकेंड पे संडे तक हमारे पास ये टच करने की तरफ जाएगा। लेकिन स्टिल अगर आप कोई ट्रेड फ्यूचर्स ट्रेड ओपन करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्विंग ट्रेड ओपन करना, लिक्विडेशन का ख्याल रखना, कोई बहुत ज्यादा हाई लेवरेज यूज मत करना, क्योंकि मार्केट इस टाइम पे करेक्शन में है और डिप को इस टाइम पे सर्वाइव करने की कोशिश कर रही है। तो कोई भी अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है, कोई बैड न्यूज आती है, तो ये जो हमारे टारगेट्स जो अभी इस टाइम पे मेंटेन हुए हैं, जिन्होंने प्राइस को होल्ड किया हुआ है, तो ये ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं और हमारे जो मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट्स है वो दोबारा से एक दफा एक्सपोज हो सकते हैं। अगर हम बीटीसी की एंट्री पॉइंट की बात करें तो बीटीसी इस टाइम पे बहुत अच्छी एंट्री पॉइंट पे। अगर हम कार्डानो को देखें तो कार्डानो भी इस टाइम पे 2.05 2.06 ये बहुत अच्छे एंट्री पॉइंट्स है, जो अगर आप स्विंग ट्रेड ओपन करके जिनको आप होल्ड करते हो तो आप इजीली 2.6 2.5 तक जो है वो अपने प्रॉफिट्स को आप सिक्योर कर सकते हो। अगर हम एक्सआरपी की बात करें तो एक्सआरपी हमारे पास प्रीवियस वीक से बहुत ज्यादा मोमेंटम शो कर रहा है, पोटेंशियल शो कर रहा है, और ओवरऑल एक्सआरपी की मार्केट भी इस टाइम पे हाइड है और पम्प्ड मार्केट है। तो इसलिए जो हमारे पास सेकंड नंबर पे जो एज अ ट्रेड जिसमें आपको करनी चाहिए या जिससे आपने अपने प्रॉफिट को सिक्योर करना है वो हमारा टारगेट एक्सआरपी का 2.4 से लेकर 2.5 के बीच में। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि एक्सआरपी को भी लाजमी अपनी होल्डिंग लिस्ट में रखना। अगर फ्यूचर ट्रेड भी ओपन करना चाहते हो तो करंट मार्केट प्राइस टैग भी अच्छा एक एंट्री पॉइंट हो सकता है, लेकिन स्टिल अगर आप एमएस हिट होने का वेट कर सकते हो तो वेट कर लो, लेकिन उसको इस तरीके से करना
कि अगर फॉर एग्जांपल आप जो है ना वो $2000 XRP में इन्वेस्ट करना चाहते हो इस टाइम फ्यूचर्स ट्रेड में, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप एटलीस्ट $1000 करंट मार्केट प्राइस से ओपन कर दो, और $1000 अगर इनकेस प्राइस नीचे की तरफ आती है एमएस की सपोर्ट पे आप $1000 और इन्वेस्ट कर देना। पोल्का की अगर हम बात करें तो पोल्का इस टाइम पे साइडवेज नैरो, मैंने आपको पहले भी एटलीस्ट 1 वीक पहले मैंने आपको गाइड कर दिया था कि $56 हमारा टारगेट हिट हो चुका है। अब इसके बाद मैं एक डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहा हूं, लेकिन ये डाउन ट्रेंड जो है हमारे पास मतलब वोलेटाइल डाउन ट्रेंड है, ठीक है। वोलेटाइल डाउन ट्रेंड का मतलब ये होता है कि प्राइस ने डाउन ट्रेंड में रहना है, मतलब नीचे की तरफ आना है, लेकिन वोलेटिलिटी जो है वो प्लस में भी हो सकती है और नेगेटिव में भी हो सकती है। तो जब हमारी वोलेटिलिटी प्लस में जाएगी तो प्राइस की मूवमेंट अपवर्ड साइड पे बहुत क्विकली हो जाएगी। लेकिन ये चीज भी याद रखना कि जब वोलेटिलिटी प्लस माइनस की दोनों की एक्सपेक्टेशन हो तो प्राइस ऊपर भी बहुत जल्दी जाती है और नीचे की भी बहुत जल्दी आती है, जिस तरह हम ये शिट कॉइंस के केस में देखते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने कल के दिन में 46 47 इस प्राइस रेंज में अगर आपने बाई किया, मैंने खुद भी बाइंग की है, तो इसको बस होल्ड करो। इसको फिर होल्ड आपने यही करना है कि एटलीस्ट 1 मंथ तक इसको होल्ड करो, क्योंकि अब जो हमारा पोल्का डॉट का जो टारगेट है वो है हमारा $65 to $70 एट द एंड ऑफ दिस बुल रन। मतलब इस बुल रन के एंड पे या कह लो या इस मंथ के एंड का कह लो कि ये जो हमारा एक छोटा सा मिनी साइकिल है ना, इसका जो टारगेट है वो 65 से लेके $70 के बीच में है। तो अब जो वर्थ इट है वो हमारे पास यही है कि अब हम बाय करें और इसको हम होल्ड करें। जिस तरीके से हमने ऑल द वे डाउन जब 25 26 पे पोल्का डॉट चल रहा था, तो उस टाइम पे मैं आपको क्या कहता था कि इस कॉइन को आप बाय करो और इसको $50 प्लस पे सेल करना, इसके अलावा इसके लिए कुछ मत करना, ठीक है। तो जिन्होंने मेरी वो एडवाइस फॉलो की उन्होंने बहुत सारे प्रॉफिट्स बनाए। अब वो बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन हमारे पास इस टाइम पे पोल्का डॉट की है कि अगर आप करंट मार्केट प्राइस से बाय करते हो और इसको आप जब एटलीस्ट 1 मंथ होल्ड करते हो, तो आप इजीली $65 to $70 के रेंज में आप इसको सेल करना और अपने प्रॉफिट को सिक्योर करके इसकी मार्केट से एग्जिट कर जाना। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक करना है, आपने लाजमी लाइक करना है, क्योंकि जो है ना वो पेज का रिस्पांस थोड़ा सा नेगेटिव में जाना, मतलब डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए वीडियो को लाजमी लाइक करना, अपने दोस्तों को भी टैग करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारे चैनल की प्रोग्रेस जो है वो अच्छे से अच्छी हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।